बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। असेंबली लैंग्वेज CS401 और उसकी पूरी कैलकुलेशंस कोड और लास्ट टाइम के लिए मादरत पूरी नहीं बना सका, इसलिए अपलोड भी नहीं की। इस दफ़ा काफ़ी मुश्किल से टाइम निकाल के बनाई है और पेड बनाने की शायद हिम्मत ना हो, और किसी को कोड दूंगा भाई को, वो आपको बना देगा, उसकी तरफ आपको रेफ़र कर दूंगा। मैं 401 शायद ना करूँ इस दफ़ा, क्योंकि मैं सिर्फ CS411 करना चाह रहा हूँ। इसमें एक क्लियर स्क्रीन का फंक्शन करना था, स्टोर योर नेम, VUID, CGPA, कोर्स। ये वेरिएबल में पहले नाम रखने हैं। पहला काम तो ये है, क्लियर स्क्रीन कर दें, दो काम हो गए। सम अप करना था VUID, इसने जो तंग किया है जनेद को भी मुझे भी। तो फिर उसके बाद आपने VUID प्रिंट करनी है, CGPA करना है, कोर्स, ये सारा कुछ होता है। लेकिन जो असल काम था कि सम ऑफ VUID ऑन द स्क्रीन, क्योंकि ये VUID न्यूमेरिक है, उसका सम करना है, फिर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है और फिर जाके स्क्रीन पे प्रिंट करना। तो ये जो कन्वर्जन थी, इसी में इशू था। पता नहीं और कोई शायद तरीका होता, लेकिन मैंने जिस तरह भी था कर लिया। कंप्लीट असेंबली लैंग्वेज कोड आपने देना है, और उसमें कुछ चेंजेस कर लीजिएगा, कोई बदल सकते हुए तो आप में हिम्मत हुई। उसके बाद स्क्रीनशॉट आपने देना है आउटपुट, जिसमें आपकी VUID, आपका CGPA, कोर्स कोड यानी CS401, सम ऑफ योर VUID। दिस विल मैटर लॉट, मे भी इसके पीछे पीछे जितना भी हो जाए उसके 10 नंबर मिल जाएं। सम ऑफ VUID और उसको प्रिंटिंग पे 10 नंबर होंगे। तो यूज़ योर VUID एंड नेम। और सबसे अहम बात है कि हर बंदे का 4 डिजिट वाला कोड होगा, यानी आपकी जो VUID है और उसके मस्ट बी द लास्ट 4 डिजिट, वो एज अ VUID आपकी फ़ाइल बनेगी और फिर उसको रन करना है। तो काम काफ़ी मुश्किल है, टास्क मुश्किल था, तो सारा समझा लिया। चलते हैं रन करके देखते हैं एक दफ़ा, अल्लाह खैर करे रन हो जाए, क्योंकि कोड असेंबली का बड़ा मुश्किल होता है और हमेशा तंग करता है। डॉस बॉक्स मैंने रन करना है, डॉस बॉक्स इसमें रन करना होता है, ये आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। और ये क्योंकि सिस्टम पे बहुत सारी असाइनमेंट और सारा कुछ चल रहा है, दैट्स वाई काफ़ी स्लोनेस है। माउंट करवाएंगे NC, जहाँ पे आपकी फ़ाइल पड़ी है उस फोल्डर का नाम रखेंगे, नेसम रखेंगे, और जो मैंने F223.ASM-O, आपने जो F223.2 इसकी जगह पे अपनी VUID यूज़ करनी है। F223.com और ये जी F2232.com। तो ये जनाबे वाला आबिद फ़रूक भुट्टा इधर आ गया। BC999 ये मेरी ID है, ये 9 9s हैं, और ये मेरा CGPA है, ये मेरा कोर्स कोड आ गया, और सम ऑफ VUID इज़ 81। तो ये 9 को जमा करेंगे तो ये 81 होगा। इसको अभी मैं आपके सामने चेंज भी करके दिखाता हूँ। इसको थोड़ा बहुत बदल देते हैं कि जी मेरी VUID 9 नहीं है, इसमें हम 8 करते हैं, और यहाँ पे भी यानी आपकी ID 8 कर देते हैं। दो जगह पे चेंज करनी पड़ेगी, और फिर इसको रन करके देखते हैं कि ये अब क्या करता है। इसको पहले कंपाइल किया, ये रन किया, तो ये देखें 80 हो गया। मैंने सिर्फ ID चेंज की है, वो टॉप पे भी 8 आ गया, इसमें भी। एक दफ़ा फिर चेंज करते हैं, और इस दफ़ा हम यहाँ 0 लेके आते हैं, और यहाँ पे 0 लेके आते हैं, और मतलब चेंजेस करके देखते हैं। 3 0 ले आया, 3 9 निकाल दिए बीच में, बल्कि और 0 कर देते हैं ताकि क्लोज़र टू द आंसर हम जा सकें। यहाँ पे भी हमें अब 4 0 चेंज करने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ 4 0 लेके आऊँगा, और मतलब दोनों साइडें आपने देख लेनी है कि कितनी इसमें है। और 8 0 0 0, यहाँ पे 9 शायद ज़्यादा है, उधर कम है, उधर भी हम एक बढ़ा देते हैं 9, यानी जो सेम टू सेम है। बहुत सारे लोग कहेंगे ये रन नहीं हुआ, ये नहीं हो रहा, लेकिन ये मुश्किल ही है किसी का वीडियो देख के रन हो। तो ये देखें, तो मैंने सिर्फ ID तो चेंज कर रहा हूँ, तो वो आउटपुट चेंज कर रहा है।
मैं आपको यही दिखाना चाह रहा था, क्लियर स्क्रीन करके वो नई आउटपुट लेके आता है। और हर दफ़ा मैं तो बहुत सारे काम कर सकता हूँ कि चेंज करने के लिए मैं उन लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि जो आउटपुट चेंज करना चाह रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा ही इसको एक दफ़ा चेंज करके दिखा दूँ आपको। मैं मतलब इस तरह आउटपुट चेंज कर दें, लिटिल बिट चेंजेस करेंगे तो आपका हो सकता है। मैंने इतना कुछ खलारा डाल दिया है और इसको मैं भी सीधा कर सकता हूँ। ये क्लियर स्क्रीन का नया फंक्शन बनाया जा सकता है और तरीके से, तो चेंजेस वगैरह की जा सकती हैं। एनीवे ORG जाम स्टार्ट, इसका नाम स्टार्ट का चेंज कर सकते हैं। ये मैंने पहला DB एक रखा हुआ कि जो नॉर्मल कोई भी गार्बेज वैल्यू है उसको स्टोर कर ले। उसके लिए अगर हम इसको नहीं लगाते तो ये गार्बेज वैल्यू भी साथ शो करवा देगा। ये जी नाम प्रिंट करना है आपका, ज़रूरत हुई तो करें, नहीं तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है, उन्होंने नाम मांगा ही नहीं हुआ। और उसके बाद VUID ये ज़रूरी है, ये CGPA कोर्स कोड, इनके वेरिएबल्स के नाम आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सम मैसेज है, ये मैंने मैसेज डिस्प्ले करवाना था, ये वाला सम ऑफ VUID इज़, ये शुरू में आए। और फिर उसके बाद VUID अरे, तो ये वो अरे है जिसमें आपने अपनी VUID के वो न्यूमेरिक डिजिट लिखने हैं ताकि उनका सम किया जा सके। और सम का वेरिएबल है, बदला भी जा सकता है, इसको कोई बड़ा स्यापा नहीं है। क्लियर स्क्रीन का ये फंक्शन है, आप इसका नाम कुछ और भी रख सकते हैं। बाकी इसमें छेड़ना शायद कुछ मुश्किल हो जाए आपके लिए, शायद हाँ मुश्किल लाजमी होगी, तो उसके लिए है। लेकिन इसकी जगह पे एक नया फंक्शन भी क्लियर स्क्रीन का बन सकता है और कोड भी है, तो जिन्होंने चेंज करना हुआ कॉल क्लियर स्क्रीन, यहाँ पे मैंने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन रन किया है। अब ये हर जगह पे हर किसी का सेम हो जाना है, तो नाम इसका बदला जा सकता है, ये वाला इसकी जगह पे कुछ और CRLS कुछ इस तरह का भी नाम रख सकते हैं। उसके बाद ये जो कोड है मूव AH0 to BH0, ये स्क्रीन जो आउटपुट है उसको छेड़ने के लिए कि आउटपुट कहाँ लेके जानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहते हैं तो मैं कुछ पंगे लेके दिखा सकता हूँ आपको। मतलब यहाँ पे मैं 7 कर दूँ और यहाँ पे मैं इसको 2 इसको भी 7 ही कर देते हैं। तो लेट्स सी अब आउटपुट वो क्या करता है। तो मैं उसको थोड़ा आपको आउटपुट छेड़ने से हमारी जो देखें जो है ना बाकियों से डिफरेंट हो सकती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पंगे लिए जा सकते हैं, कुछ भी किया जा सकता है। तो ये मैंने 7 रोज़ के ऊपर उसे मूव करवाया और कुछ नहीं किया। बाकी आप कर सकते हैं। ये पहला मैसेज डिस्प्ले करवाया वो नाम वगैरह या पता नहीं नेम के लिए है। ये फिर नेम के बाद नेक्स्ट ये कोड है न्यू लाइन का, नई लाइन आ जाएगी। उसके बाद फिर ये VUID प्रिंट करने के लिए नाम बदल लीजिए वेरिएबल के, फिर न्यू लाइन। अब ये न्यू लाइन का फंक्शन बनाया जा सकता है जिसको बार बार यहाँ पूरा कोड लिखने के बजाय कॉल कर सकते हैं। तो एज यू विश, मतलब इसको फंक्शन बना के रख लें न्यू लाइन फंक्शन या न्यू लाइन सब रूटीन, तो वो हर दफ़ा उसको कॉल न्यू लाइन या n लाइन कर दें, तो वो बजाय इतना कोड लिखने के वो चल जाएगा। इस तरह भी कोड चेंज कर सकते हैं। प्रिंट CGPA प्रिंट किया, फिर न्यू लाइन कोर्स कोड, फिर न्यू लाइन। तो ये ऊपर ही वो सारे मैंने वेरिएबल के नाम रखे हुए हैं, कोर्स कोड वो वही हैं। उसके बाद फिर ये यहाँ पे मैंने इसका कोर्स कोड नहीं है, ये मैसेज डिस्प्ले करवाया हुआ है जो वो स्ट्रिंग प्रिंट करवाएगा। और फिर न्यू लाइन है, मैसेज मतलब वो जो प्रिंट VUID सम ऑफ VUID ये उसका है। और उसके बाद ये कॉल करेगा, सम लेके आएगा, फिर उसके बाद न्यू लाइन आएगी। तो ये कॉल सम एंड डिस्प्ले, तो ये असल ड्रामा था, सारा इस फंक्शन की बात थी। और ये न्यू लाइन आ गई बीच में और ये एंड प्रोग्राम हो गया यहाँ पे। लेकिन अब हमारा फंक्शन रह गया सम एंड डिस्प्ले, सम करना और डिस्प्ले करना। उसके लिए हम लूप चलाएंगे 9 तक, और फिर वो लूप तो बड़ा आसानी से चल गया था, तो लूप यहाँ ख़त्म हो जाता है। असल ड्रामा शुरू होता है न्यूमेरिक वैल्यू को हमने वेरिएबल में स्टोर करवाया, वो इंटीजर है, उसको फिर कन्वर्ट टू स्ट्रिंग करना था। कन्वर्ट टू स्ट्रिंग करके उसको सही जगह पे लेके आना था, और फिर
जब वो सम हो जाता तो उसके बाद कन्वर्ट टू डिजिट उसे करना था कि जी उसकी आस्की कोड चेंज हुआ है, उसको डिजिट में लेके आना था। डिजिट में लाने के बाद उसको यहाँ पे ला के स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाया। तो इतना सारा ड्रामा, ये जो पीछे लाइनें हैं, कन्वर्ट टू स्ट्रिंग, कन्वर्ट टू डिजिट, ये सारा करने के बाद उसे यहाँ पे ला के स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाया और यहाँ से रिटर्न कर दिया। और इस लाइन को यूज़ किया जाता है टू बफर द स्टोर आस्की रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम। तो ये मेमोरी में जो सम हो के आया उसे आस्की कोड में बफर करने के लिए यूज़ किया हुआ है। जिनको पता है उनको आइडिया होगा कि ये किस लिए है। ये 123 लाइंस का कोड है। तो अगर इसमें चेंजेस करने बैठूं और फिर आपसे पैसे मांगूं तो आपकी तो तबीयत हरी हो जाएगी, तो मेरी भी हो जाएगी, क्योंकि मैं भी 20-50 बनाई ना असाइनमेंट तो लग पता जाएगा। उसके बाद किसी के नंबर कट के ओहो जी कोड ये नहीं था वो नहीं था, तो फिर गिले आएंगे। इसलिए मैं शायद इसको पंगा ना लूँ। ज़बरदस्ती किसी ने कोई की तो फिर देखेंगे, नहीं तो मेरा मूड बिल्कुल नहीं है इसको बनाने का। आप सबसे ये शेयर इसीलिए कर रहा हूँ। एनीवे, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।